Hello everyone and welcome back to another video, and in this video we are going to start machine learning and this playlist is exclusively in Hindi. So चलिए शुरू करते हैं. अब इस मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो मैंने उनको एक परफेक्ट प्लेलिस्ट तो नहीं कह सकते, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट परफेक्ट. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इन सब को मिला के पढ़ने वाले हैं. इसमें हम सबसे पहले जो है बनी बनाई मशीन लर्निंग मॉडल्स अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली अभी के लिए आप उसको एल्गोरिदम्स भी समझ सकते हैं. एल्गोरिदम्स और मॉडल, इनको इंटरचेंजेबली मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो दोनों का सेम मतलब है. तो हम इस मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, जो बने बनाए मॉडल्स या बनी बनाई एल्गोरिदम्स है, जैसे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बहुत ही कॉमन एल्गोरिदम्स है, हम सबसे पहले उनको जा करके एज इट इज़ रन करेंगे अपने खुद के डेटा के साथ. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने खुद के डीप लर्निंग से हम अपने खुद के न्यूरॉन्स बनाएंगे, हम अपने खुद के कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे और फिर हम उनके साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सेम प्रोग्राम को हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हो सकता है प्रॉब्लम चेंज हो जाए, बट जो आइडिया रहेगा उसको सॉल्व करने के पीछे वो सेम रहेगा. जैसे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अभी बहुत ही अगर आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी नहीं पता है तो वो भी रुक जाइए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो पे. तो मैं आपको सबसे पहले थोड़े से कंटेंट्स बता देता हूँ. कंटेंट्स में हम हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन, स्कोप, लिमिटेशंस, और इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक मैथ रिक्वायरमेंट देख लेंगे, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, वेक्टर्स. ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं मशीन लर्निंग में. क्यों इतनी यूज़फुल होती हैं हम वो भी देखेंगे. और ऑप्टिमाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन भी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा. उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड बाकी की जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नाइव बाइस, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और जितने भी सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हम सब कुछ देखेंगे, SVM सब कुछ. सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस हैं. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस मशीन. अब देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द का यूज़ हुआ है, ब्रॉड डिसिप्लिन, मतलब बहुत ही विविड तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं अपने एलेक्सा से, अपने गूगल असिस्टेंट से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. मगर जब हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सजेशंस आते हैं फ्रेंड्स के या पोस्ट्स के या पेजेस के, तो वो सब भी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू आते हैं. कितनी ब्रॉड कैटेगरी, एक तरफ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक तरफ वो हमें सजेशंस दे रहा है. और बेसिकली आज के टाइम में आप अगर इंटरनेट पर हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपका डेटा जो है वो कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली पढ़ रहा है. अगर आप फेसबुक पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं तो वो डेटा पॉइंट्स बना रही हैं आपकी. अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइक्स कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा पॉइंट्स हैं. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाई जा रही हैं. और अभी के लिए इतना ही, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है. तो अभी के लिए हम मशीन लर्निंग देख लेते हैं. मशीन लर्निंग जो होता है वो बेसिकली जो भी सिस्टम अपने खुद के एक्सपीरियंस से लर्न कर पाता है. सपोज़ कीजिए आप गाड़ी चलाते हुए गिर गए, द नेक्स्ट टाइम आप थोड़े से ज़्यादा कॉशनरी रहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, आप हेलमेट लगा के रखेंगे. तो आपने अपनी गलती से सीखा. तो अगर प्रोग्राम भी अपनी गलती से सीख सके तो उस प्रोग्राम को मशीन लर्निंग कहेंगे. जैसे कि अगर मशीन ने कुछ काम किया बट उसको पता चला कि इसको और इफ़ेक्टिव वे से किया जा सकता है, तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कहलाती हैं. अब जो डीप लर्निंग है उसको भी देख लेते हैं. जो डीप लर्निंग है बेसिकली ये लार्ज डेटा सेट्स पे हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम इसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ना बोल करके मशीन लर्निंग के तरीके बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा. क्योंकि डीप लर्निंग में हम खुद के न्यूरॉन्स और खुद के CNNs बनाते हैं. तो डीप लर्निंग में उन सब का यूज़ होता है. हम सीधा डेटा लेते हैं, हम उस डेटा पे ट्रेनिंग करते हैं, हम उस डेटा पे
प्लॉटिंग करते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो डीप लर्निंग इतना ही होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पहले न्यूरल नेटवर्क्स की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी में जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हमने किसी चीज़ को सेंस किया तो वो सेंसेशन हमारे ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है। और किन से ट्रैवल करता है, तो वो न्यूरॉन्स से ट्रैवल करता है। अब ये न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कभी कभी हमारे ब्रेन से इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो इंस्टेड ये सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाए और आपको उतनी देर वेट करना पड़े, ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, आपको तुरंत अलर्ट करके आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको एक्टिव कर देंगे और आप अपना हाथ उस गर्म चीज़ से हटा लोगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक बाद में जाएगी। पहले ही एक न्यूरॉन या इन न्यूरल नेटवर्क्स जो भी हैं उनसे ये चीज़ प्रोसेस हो जाएगी कि भैया गर्म है, इट इज़ अ केस ऑफ इमरजेंसी, हटा लो पहले। तो ये होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। लाइक इमेजिन हम कंप्यूटर्स के साथ तो कर नहीं सकते ऐसा कि हम उसको अपना ब्रेन लगा दें, तो हम जिस लॉजिक से सोचते हैं उस लॉजिक को किसी ना किसी रूप में हम मशीन को समझाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसको एक ट्रेनिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करेंगे। हम उस ट्रेनिंग पे देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब जब हम सेम डेटा पे उसको फिर से ट्रेन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उसको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, तो वो उसको एक तरीके से मोर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकता है उस पर। न्यूरल नेटवर्क्स पे बहुत सारी चीज़ें होती है समझने की, तो इसीलिए अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं, बस एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट अप इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम देखते हैं कि हमारे पास जो एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कम्युनिकेशन का काम करते हैं। हमारी लैंग्वेज समझते हैं और हमारी लैंग्वेज में ही जवाब देते हैं, जबकि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, 0 और 1। तो जो प्रोसेस होता है हमारी लैंग्वेज को समझने का, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के टाइम में हम ग्रामेटिकली इतने सही नहीं होते, हम किसी ना किसी शब्द को उलट पलट के यूज़ कर देते हैं, या हम किसी चीज़ को पहले बोल देते हैं, किसी चीज़ को बाद में बोल देते हैं, बट इसका मीनिंग चेंज ना हो। इसको जब कंप्यूटर समझने लगता है तो उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। और अभी के टाइम में मोस्ट एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग गूगल के पास है। इट इज़ कॉल्ड LANLP। इसमें अभी जो गूगल का IO हुआ था लेटेस्ट, उसमें उसने एक पेपर प्लेन क्या सोचता होगा इसका कम्युनिकेशन एक नॉर्मल इंसान से करवाया था, एंड दैट वाज सीरियसली वेरी अमेजिंग। बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी समझने के लिए, बट हम इन सब चीज़ों को एक पर्टिकुलर सेट के थ्रू समझने वाले हैं। तो उस सेट के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास सपोज़ कीजिए हम स्टार्ट करेंगे अगर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, तो हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनके साथ जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एस्पेक्ट मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाएंगे। आप कभी खुद के न्यूरॉन्स, आप कभी खुद के डेटा पे वर्क नहीं कर पाएंगे अगर आपके मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ नहीं आता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बनी बनाई एल्गोरिदम्स जो हैं स्काईकिट लर्न या हमारा टेंसर फ्लो, इन सब का यूज़ करेंगे और इन सब का यूज़ करके हम उसकी वर्किंग समझेंगे पहले। उसके बाद आफ्टर दिस होल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम जा कर के वो सारी चीज़ें अपने कॉन्वोक्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत ज़्यादा फ़न होगा कॉन्वोक्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ना, बिकॉज एक वीडियो में कॉन्वोक्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स नहीं समझा जा सकता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। व्हाट एल्स हमारे पास है, हमारे पास है टेंसर फ्लो, हमारे पास है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, SVM पढ़ेंगे हम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे होता है, OpenCV जो इमेज रिकॉग्निशन के काम आता है पाइथन से, वो भी एक तरीके से हमारा मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम उस पर करने वाले हैं और इन सब चीज़ों को हम इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है इंट्रोडक्शन के रूप में, वो ये है कि मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट होने का एक छोटा सा रीज़न है कि जब भी हम मशीन लर्निंग पे काम करेंगे तो मशीन लर्निंग पे काम करने के लिए हमारे पास होते हैं ग्राफ्स।
अब ग्राफ्स पे वर्क करने के लिए हमारे पास और तो कुछ चीज़ है नहीं, तो ग्राफ्स पे क्या बनेंगी, ग्राफ्स पे बनेंगी लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कभी कर्व हो सकता है या इस तरीके का कुछ एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको बनाने के लिए अगर हम एक लाइन की वो देखें डेफिनेशन या लाइन की इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो होती है, एक मिनट में टेक्स्ट ले लूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हमें पता है कि वो m जो होता है वो स्लोप होता है, कांस्टेंट कुछ भी है कांस्टेंट हो सकता है, और y और x के सामने a और b कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस अब देखिए हमारे पास अगर कुछ भी डेटा है यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं थोड़े से डॉट्स बना देता हूँ, है ना, और ये क्या कर रहा है, ये जो है हमारे डेटा को क्लासिफाई कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ के फॉर्म में। तो इस लाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम अगर ये लाइन हमें खुद को बनानी होती तो हम बहुत इजीली उसको देख के डेटा रख के कर सकते थे। बट ये अगर हमें बहुत ज़्यादा डेटा हो, हमारे पास 10,000 कमेंट्स हो, तो ये चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, हम अपने एल्गोरिदम को बताते हैं कि एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब तुम क्या करो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ जैसे कि ये हमारा क्लोजेस्ट नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पे जो है ये क्लोजेस्ट पॉजिटिव रिव्यू है। तो एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसको एकदम परफेक्टली बाइसेक्ट करे और हमें पता चल सके कि इसके ऊपर हमारे पास सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और इसके नीचे हमारे पास सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अब हो सकता है कि किसी ने एक रिव्यू दिया जिसका डेटा पॉइंट यहाँ पे बना है बट वो पॉजिटिव है, तो इस टाइम पे ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगी, अपने हिसाब से थोड़ा सा म्यूटेशन करेगी और ऊपर जाने की बजाय यहाँ से हल्का सा नीचे हो जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। इट विल गो अप यहाँ से और वहाँ से थोड़ा सा डाउन होकर के इस रिव्यू को भी पॉजिटिव, क्योंकि वो एक पॉजिटिव रिव्यू था, तो उस कैटेगरी में डाल देगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने मशीन को हमेशा नहीं बताते रहते कि एक डेटा है उसको भी ऐसे सेग्रीगेट करना है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ डेटा दे देते हैं, हम उसमें फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी मशीन लर्निंग जो है ये लाइन ड्रॉ कर रही है। बिकॉज़ ये लाइन ही देखा जाए तो एक तरीके से मशीन लर्निंग है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं मशीन को कि कहाँ से लाइन बनानी है, कितनी बड़ी लाइन बनानी है, बस हमारे पास डेटा है, उसकी प्लॉटिंग हमने करी। हमें अगर बस देखना है तो हाँ हम देख सकते हैं कि ऐसी लाइन होगी, बट ये चीज़ मशीन खुद से करेगी विथ थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट, लैक्स ऑफ डेटा सेट। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही स्केलेबल हो जाएगी, बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। और बेसिकली मशीन लर्निंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो मोर देन 1000 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी हैं मशीन लर्निंग पर, बट एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। खुद से थोड़ी रिसर्च करूँगा, थोड़े टॉपिक्स ढूंढूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा और बता दूंगा। सो दैट्स इट। यही था मेरा पूरा आइडिया इस प्लेलिस्ट और मशीन लर्निंग के वीडियोस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। प्री रिक्विजिट्स के नाम पे आपको बननी चाहिए पाइथन, क्योंकि हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पाइथन नहीं बनती है तो मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक्स ऑफ पाइथन, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगी। मैं आपको एक और चैनल है टेक विद टिम, बहुत ही अच्छा चैनल है, पेड शाउट आउट नहीं है, बट मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीखता हूँ, तो मैं उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक्स आप के लिए डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, बिकॉज दोज आर ऑल्सो वेरी गुड। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, हमें थोड़े से मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी लाइंस बनाना, इधर पे अगर वेक्टर्स का यूज़ करना है तो वेक्टर्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी। प्लस थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं डेटा साइंस के, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डेटा का, वो सब भी हम देखेंगे, बहुत ही उसको शॉर्ट में देख लेंगे, बिकॉज इतनी डीप में अगर जाना है तो डेटा साइंस है अपने आप में एक अलग ब्रांच है और वो भी बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ अब हम वाइट बोर्ड से एग्ज़िट करते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट देखते हैं, और उसके बाद हम इसी वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन भी देख लेंगे। बहुत ही बेसिक रहता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली ये जो डेटा है इसको प्लॉट करना, जैसे कि अगर पॉइंट्स ज्वाइन करना है तो सिर्फ पॉइंट्स ज्वाइन करके एक ग्राफ बनाना या एक बार ग्राफ बनाना, इस टाइप का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये सारी चीज़ें करना और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है
and please don't skip mathematical part, it is going to be very necessary. So thank you, and without any further ado हम चलते हैं अपने VS कोड पर. तो अब पाइथन तो डेफिनेटली इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी आपको, बट पाइथन के साथ आपको एक और टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है एनाकोंडा. और एनाकोंडा बेसिकली हमारे लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार कर देता है. तो जैसे कि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया, आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण से आपका इन्वायरमेंट जो था वो पूरा फेल हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा रीस्टार्ट करना है और आपकी मशीन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है नमपाई, जो कि हमने बेसिक पाइथन में भी इंस्टॉल करा था. उसके बाद पैंडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन. ये सारी चीज़ें अभी डेटा विजुअलाइजेशन के काम आएंगी. बहुत ही बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन हम अभी देख लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिकल पार्ट से शुरू करेंगे और उसके बाद हम एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन भी देखेंगे. मतलब जो हमने चीज़ें बनाई उसका किस तरीके से विजुअलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बड़ा वीडियो हो चुका है ये, और मशीन लर्निंग के वीडियोस ऑलरेडी इतने लंबे होंगे ही, तो सॉरी फॉर दैट. आप इसको पार्ट्स में भी देख लेना अगर आपको पूरा देखना है तो. कोडिंग चालू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, हमने टेक्निकल गुरुजी देखा है तो. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद तनिष्क में. तो चलिए शुरू करते हैं. आप जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उन सबको अलग अलग तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं. पहला तरीका है टर्मिनल में जा कर के. अब आप टर्मिनल पे जाएंगे तो देखेंगे आपके यहाँ पे हमारा एनाकोंडा की जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी सब चालू हो गई. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कमांड को जिसको कहते हैं पिप. बेसिकली आपको इसके लिए पाइथन और एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ जो बेसिक पाइथन का था. आप उसको जा कर के देख सकते हैं. और पिप इंस्टॉल पाइथन, सॉरी नॉट पाइथन, नमपाई. तो नमपाई इंस्टॉल ऑलरेडी है मेरी मशीन में, तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा डेफिनेटली कम टाइम लेगा. प्लस मेरा वर्जन अभी के लिए पुराना है, तो मैं वर्जन को भी अपडेट कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो के टाइम पे. और मैं आपको बाकी के तरीके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं. आपकी कमांड सेम ही रहेगी, जैसे कि ये पिप इंस्टॉल नमपाई है. तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी इस चीज़ के लिए, तो मुझे कुछ और इंस्टॉल करना नहीं पड़ा. बट हम अपने जुपिटर नोटबुक पे अगर एक एक्सक्लेमेशन का मार्क दे के स्पेस दें और इसी को कॉपी कर दें, बट अब नमपाई तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अपन यहाँ पे पांडास को इंस्टॉल कर लेते हैं. पांडास ओके, और मैं इस ब्लॉक को रन कर देता हूँ. तो जब ये भी एक तरीका है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन करवाने का, तो इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं कि हमारे पास एक सब चीज़ का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं. ये भी पहले से इंस्टॉल्ड है. मैटप्लॉटलिब, सीबॉन सब कुछ इंस्टॉल्ड है मेरे पास. बट मैं आपको एक बार फिर भी करके दिखाई देता हूँ. मैटप्लॉटलिब को मैंने कॉपी किया. मैटप्लॉटलिब आई बिलीव ये matplotlib.p.plot जो होता है पाईप्लॉट, हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर दिक्कत करता है तो हम पाईप्लॉट इंस्टॉल कर लेंगे, बट ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. और फिर हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना सीबॉन. अगर आपके में मैटप्लॉटलिब चलने में दिक्कत करेगा तो मैं उसकी भी एक ट्रबल शूटिंग कमांड आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज काफ़ी टाइम वो दिक्कत करता है. सीबॉन इंस्टॉल कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसकी भी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. तो मेरे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी. आपके इंस्टॉलेशन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट मैं आप लोग को एक डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करेंगी, सब चीज़ होगी. और ये वाली PDF भी मैं आप लोग को गिटहब पे प्रोवाइड कर दूँगा. गिटहब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रहेगी. ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैं शेयर करूँगा उसमें बेसिकली पाइथन के थोड़े से फीचर्स लिखे हुए हैं. बेसिक पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है. एनाकोंडा के बारे में दिया है, एनाकोंडा. फिर नमपाई के बारे में दिया हुआ है, नमपाई के बेसिक प्रोग्राम्स हैं. पांडास के बारे में है, मैटप्लॉटलिब के बारे में है, और साथ ही में हमारे पास मशीन लर्निंग के बारे में भी है. बेसिक मशीन लर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड है. ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा गिटहब पे, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, हमें बेसिक प्लॉटिंग करनी है. हमें बेसिक सा वो देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है पाइथन पे, किस तरीके से डेटा पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं हम, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें करनी है. तो हम बेसिक से ही शुरू करते हैं. हम अभी मैटप्लॉटलिब और सीबॉन देख लेते हैं. इसके अगले वीडियोस में हम पहले
मैथ्स पार्ट देखेंगे, जैसे कि वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा और भी थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देंगे। और उसके बाद हम चालू कर देंगे अपनी एडवांस, थोड़ा सा मतलब हम रियल वर्ल्ड का जो डेटा रहेगा हम उस पर प्लॉटिंग चालू कर देंगे, और उसके बाद हम मशीन लर्निंग में डाइव इन करेंगे। तो यप, दैट्स इट। और अब मैं कोड लिखता हूँ। ऑल राइट, तो हमारे पास हमारा पहला प्रोग्राम रेडी है। बेसिकली हमने क्या किया, matplotlib.pyplot मतलब पाइथन प्लॉटिंग जो मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर, उसको हमने इंपोर्ट किया एज plt, और जो numpy था उसको हमने इंपोर्ट किया एज np। उसके बाद हमने रैंडम नंबर्स जनरेट करे, हमने 10 नंबर्स जनरेट करे थे, हम इसको 20 भी कर सकते हैं, 20 कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा ज़्यादा डेटा हो हमारे पास प्लॉट करने के लिए। उसके बाद हमने सबको प्रिंट किया। उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ करा प्लॉट plt.plotx, जितना भी डेटा जो x में स्टोर्ड था वो सबका सब हमने प्लॉट किया, और उसके बाद हमने प्लॉट डॉट शो किया। तो हम इसको लाइन बाय लाइन ही रन कर देते हैं, वेरिएबल्स को रहन देते हैं। एक बार ये चलने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले आपकी मशीन में, फर्स्ट टाइम जब भी रन हो। और उसके बाद देखिए numpy.np रन हो गया। उसके बाद x.random.rand, और अब हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये 20 नंबर्स हैं हमारे पास जो रैंडमली जनरेट हुए हैं 0 से लेके 1 के बीच में। हम देख चुके हैं np.random.random कैसे काम करता है, और अब हमने प्लॉट कर दिया। बट आप देखिए अभी तक प्लॉट हमें आउटपुट शो नहीं हुआ है, हमें उसके लिए plt.show करना पड़ेगा। तो जब हम plt.show करेंगे उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे वो सब प्लॉट होके आ चुके हैं, और मतलब यही है हमारा बेसिक आउटपुट। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 20 तक का डेटा है, और यहाँ पे उन सब की वैल्यूज़ है x और y। तो अगर जैसे कि हम इस प्लॉट को देखें तो हम इस प्लॉट को एक दूसरी एक्सिस पे ले जाके भी देख सकते हैं, दूसरे टैब पे ले जाके भी देख सकते हैं, और ये VS कोड में काफ़ी अच्छा रहता है, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा लाइन ग्राफ कहते हैं इसको, क्योंकि हमने पॉइंट्स ड्रॉ किया और पॉइंट्स के बीच में लाइन खींच दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए हमें सॉरी नॉट अ सर्कल, हम एक कर्व बनाते हैं। तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास कर्व की वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन स्पेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जस्ट स्पेयर मी अ मिनट, मैं तब तक कोड लिखता हूँ और आप फॉलो अलॉन्ग कीजिएगा। इस बार मैं स्किप नहीं करता हूँ इस कोडिंग पार्ट को, बट यू नो जस्ट स्टे देयर एंड सी हाउ इट इज़ डन। x इक्वल्स टू अब हमें लाइन स्पेस हमने डिफाइन कर दिया। लाइन स्पेस क्या करता है, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो एक x नाम के एरे में स्टोर कर लेगा। तो हम करते हैं 0 से लेकर के किधर तक जाएं, 50 तक जाते हैं, और हम उसमें सपोज लेट्स जस्ट से 100 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो हम उस तरीके से उसको डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप नम इक्वल्स टू 50 एंड पॉइंट ट्रू। ये सारी जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए हैं, मतलब हमने स्टार्ट डिफाइन किया, हमने स्टॉप डिफाइन किया और हमने नम डिफाइन किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि हमें x और y दो एक्सेस चाहिए, तो हम y एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि प्लॉट हमेशा दो एक्सेस में बनता है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये एक x एक्सिस है सॉरी, और ये y एक्सिस है हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू बेसिकली हम numpy को ही ले लेते हैं और हमें सबका स्क्वायर कर लेते हैं जो भी वैल्यू है। numpy डॉट स्क्वायर, सॉरी मेरे को लगता है मैं पावर यूज़ करते हैं वहाँ पे, पावर यस। और अब हमें क्या चाहिए, वहाँ पे जितनी भी x की वैल्यू थी सबका स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो x, 2 रेज टू पावर 2। तो ये हमारा x और y की वैल्यूज़ जनरेट हो गई। अब हम चाहें तो इसको एक बार रन करके देख सकते हैं, और हम यहाँ पे x प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा x, और जब हम इसको y प्रिंट करेंगे तो y इन सब का स्क्वायर। तो ऐसे में एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा हमें, बहुत ही बेसिक सा पैराबोलिक कर्व। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें यही चीज़ करनी है जो हमने यहाँ पे करी थी, plt.plot x, y। तो हम यहाँ पे कर देते हैं plt.plot ब्रैकेट पैरेंथेसिस x, y, और उसके बाद हमें क्या करना है,
plt.show और ब्रैकेट्स। तो अब हम इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पैराबोलिक कर्व आया है। ये हमारा बेसिकली आउटपुट है। अब हम एक और काम कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी होती है सीबॉर्न, तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, या आप किसी और से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको दूसरी चीज़ से इंपोर्ट करते हैं, तो मैं SNS से ही कर लेता हूँ। SNS.set करना है। अब हम सेट क्यों कर रहे हैं, इसका आउटपुट में ही आपको रिज़ल्ट मिल पाएगा। और बेसिकली हम एक काम करते हैं, SNS.line प्लॉट करते हैं। लाइन प्लॉट हमें किसके बीच में चाहिए, x, y के बीच में चाहिए। और हम क्या करेंगे, plot.show कर देंगे अब, और इसको दे देंगे फंक्शन है क्योंकि ये, और इसको रन कर देंगे। इसके रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि सीबॉर्न अभी तक इंपोर्ट नहीं किया था, तो इस कारण से इट इज़ टेकिंग जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाइल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वार्निंग आई है, एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, और कुछ और मिला उसको। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट पहले आउटपुट आने देते हैं। ओके, हाँ, समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तीसरी बार सेम एरर आ रहा है। टर्मिनल तब तक के लिए क्लोज कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो हमें यहाँ पे 4 वार्निंग्स देने के बाद उसने फाइनली इसको रन कर दिया है। अब आपके बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको पहले वाला ग्राफ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लाइंस नहीं थी, बट यहाँ पे देखिए कितनी प्रॉपर लाइंस है। और हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस के ये जो ब्लॉक्स हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, एक नई उस पर लेके चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको जैसे कि देखना है 0.0 कितना एक्यूरेटली विजिबल है। वहीं पे अगर हम इसको देखें तो इट इज़ लिटिल बिट लाइक हवा में ग्राफ है, बट ये काफ़ी प्रॉपर ग्राफ है। तो इसलिए हम सीबॉर्न को सेट करते हैं। और अगर हमें ये सारी वार्निंग्स नहीं चाहिए तो उसके लिए हम एक मैजिकल चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो हम C++ और जावा में यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग हमें शो नहीं हुई, क्योंकि ये जो सेमीकोलन है इसने वो सारी वार्निंग्स को एक तरीके से ओवरराइट कर दिया या उसको प्रिंट नहीं होने दिया। तो इस कारण से आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग सीधा सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं, बट द रियल रीज़न इज़ दैट कि वो वार्निंग्स को रिमूव करता है। विदाउट सेमीकोलन भी प्रोग्राम चलते हैं मैटप्लॉटलिब के। और आज की वीडियो में एक्चुअली हम इससे ज़्यादा कवर नहीं करना चाहते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप लोग के लिए भी थ्योरी है पूरा का पूरा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स समझने वाले हैं। तो शुरू के थोड़े वीडियोस आर एक्चुअली गोना बी टफ, तो उस सब के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कल मंडे को फ्लास्क का वीडियो आने वाला है। फ्लास्क की सीरीज़ भी चल रही है, हम ओवरव्यू देखने वाले हैं, तो हम कल मिलेंगे फ्लास्क के वीडियोज़ में। और अनाउंसमेंट अबाउट यही हमारी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट। तो मशीन लर्निंग के नए वीडियोस आपको एवरी संडे मिलेंगे, बट आई एम थिंकिंग कि मैं एक वीडियो अभी थर्सडे को दे दूं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैथमेटिक्स पार्ट थोड़ा टाइम लेगा, तो मैथमेटिक्स पार्ट वाले को जल्दी मैं दे दूं आप लोग को। और उसके बाद नेक्स्ट संडे से हम सीधा अपने मॉडल्स और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दे पाएँ। So thank you so much and see you guys in the next video. All the links will be in the description. Please do share this, क्योंकि बहुत सारी व्यूज़ की ज़रूरत है इस प्लेलिस्ट को चलते रहने के लिए, बिकॉज अगर इसका रिव्यूज़ अच्छे नहीं रहे तो मैं इसको कंटिन्यू हो सकता है ना करूं, या हो सकता है करूं। तो थैंक यू।